हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और जो मेन्यू है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि उस मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन तमाम ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वर्किंग को जानेंगे, उनके पर्पसेस को जानेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज को जानेंगे। और ना सिर्फ हम फंक्शनैलिटीज को जानेंगे बल्कि बाकायदा यहाँ पर हम उन तमाम ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे कि हर ऑप्शन से हमें क्या चीज हासिल होती है, उसका पर्पस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। दोस्तों, लेआउट का जो मेन्यू है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक खास पोर्शन जो है वो हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पर बकायदा लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे ही इस लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेआउट का जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। यानी कि लेआउट मेन्यू के अंदर जितने ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, वो सारे के सारे हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि अनअवेलेबल हैं, यानी कि ब्लर हैं, और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बकायदा यहाँ पर एक्टिवेट हैं। तो वो तमाम ऑप्शंस जो यहाँ पर एक्टिवेट हैं हम उनको एक्सेस करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे, उनकी वर्किंग को देखेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज को जानेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता और लिहाजा हम आपको वो भी बताएंगे वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और हमारा ज्यादा फोकस सिर्फ उन ऑप्शंस की तरफ होगा जो आम रूटीन में हमारे काम आते हैं या जब हम प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे होते हैं तब हमारे काम आते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे मार्जिन का है। अगर आप अपने पेज का मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन के जरिए अपने पेज का मार्जिन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप मार्जिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे मार्जिन आपके सामने अवेलेबल होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला नॉर्मल होता है कि अगर आप अपने पेज का मार्जिन नॉर्मल रखना चाहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट भी सिलेक्ट होता है, तो आप उसे नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर भी अवेलेबल है सैंपल के तौर पर, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम इस मार्जिन को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पेज का मार्जिन कितना क्लोज हो जाएगा या कितना विड्थ में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे जो अगला है वो नैरो का है। अगर आप नैरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो मार्जिन के बहुत करीब आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर मार्जिन की दोनों अतराफ जो है वो स्पेस बहुत ही कम है। इसी तरह अगर हम दोबारा से नॉर्मल पे क्लिक करें तो आप देखें कि अब मार्जिन यहाँ पर ज्यादा है और उसकी स्पेस दोनों अतराफ जो है वो ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो मार्जिन इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली ये प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नैरो का जो यहाँ पर मार्जिन है आप उसको व्हाइट पेज को सेव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग क्या है और किस तरह आप अपने व्हाइट पेज को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जो अगला है वो मॉडरेट का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया तो बकायदा पेज मार्जिन के अंदर चेंजेस भी आई हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ इस आइकन से, इस शेप से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो कितने मार्जिन पे आएगा, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगा। बकायदा उस मार्जिन की आप आगे डिटेल्स देख सकते हैं, टॉप क्या है, बॉटम, लेफ्ट, राइट क्या चीजें हैं। इसी तरह अगर आप वाइड मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि राइट लेफ्ट पे दोनों अतराफ बहुत ज्यादा मार्जिन अवेलेबल है और आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो चुका है। दोस्तों, इन तमाम चीजों को हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारा जो कंटेंट है वो किस किस्म का है। हमने अपने पेज को ज्यादा फैलाना है, अपने कंटेंट को ज्यादा फैलाना है या कंटेंट को कम करना है। अगर आपका कंटेंट कम है, पेज बड़ा है, तो आप इन मार्जिन की हेल्प से अपने कंटेंट को बहुत ही अच्छे अंदाज में मार्जिन में ला सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं, अमेजिंग लुक दे सकते हैं। उसके साथ मिरर्ड है, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पेज बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो दूसरा पेज है वो इसके साथ ही अपीयर हो, जैसा कि आप बकायदा यहाँ पर देख सकते हैं मिरर का ऑप्शन बकायदा आइकन बना है और उसके सामने उसकी तमाम तफसील दर्ज है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट ही एक्टिवेट होता है और आप देख सकते हैं कि बकायदा इसका भी दोनों तरफ से मार्जिन ज्यादा है। तो अगर तो आपका कंटेंट थोड़ा है और पेज बड़ा है तो फिर आप इन तमाम साइजेस को देख सकते हैं, मार्जिन को देख सकते हैं और अपने कंटेंट के मुताबिक इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप व्हाइट पेज को सेव करना चाहते हैं तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप नैरो को लेके चलें, क्योंकि जब आप नैरो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन के बहुत करीब आ जाता है। इसमें मार्जिन का जो साइज है वो थोड़ा हो जाता है
और आप अपने पेज के ऊपर ज्यादा कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ जो अगला ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन का है। अगर आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी ये जो कंटेंट आपके सामने या ये जो पेज आपके सामने बेसिकली ये पोर्ट्रेट मोड में है। अगर आपको इसको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करना है तो आप जैसे ही लैंडस्केप मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों ये भी डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि आपका कंटेंट किस किस्म का है। आपका कंटेंट आया पोर्ट्रेट साइज पे ज्यादा अच्छा लगेगा या लैंडस्केप की पोजीशन पे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इन दोनों से कोई भी ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे आप पोर्ट्रेट यूज करेंगे और कहीं पे आप लैंडस्केप यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। आपका कंटेंट अगर थोड़ा है और उसमें लंबाई ज्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हैवी किस्म का है तो फिर आप उसको पोर्ट्रेट मोड में यूज करें, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में ज्यादा कंटेंट जो है वो आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ जो अगला ऑप्शन है वो साइज का है। इसकी मदद से आप अपने पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये तमाम साइजेस प्रिंटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ साथ आपके पेज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो बाकायदा सबसे पहले आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, A4, A5, A3, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज होता है, और इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो A4 है। और तकरीबन जितने भी ऑफिसेज हैं, इवन के जो फोटोस्टेट वाले शॉप्स अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर भी A4 साइज ही इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर जितने भी साइजेस अवेलेबल हैं बाकायदा उनके डायमेंशंस भी यहाँ पर मेंशन है। वो आपको बता रहा है कि आप किस डायमेंशन को या किस पेज को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट का भी पेज अवेलेबल है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों जब आपने कोई स्टेटमेंट तहरीर करनी हो तो आप स्टेटमेंट किस पेज को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एग्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पेजेस को साइजेस को यहाँ से सिलेक्ट करते जा रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो उन पेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लीगल भी है, आप देखते हैं A5 है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मार्जिन्स हैं, साइजेस हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ा पेज साइज होता है वो लीगल होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो सबसे बड़ी होती है। अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसपे कंटेंट बहुत ज्यादा आपने हैवी मेंशन करना है तो आप यहाँ पर लीगल के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल एक और चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कंटेंट पेस्ट करता जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कंटेंट की कुछ लाइंस को रिमूव कर देने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमने पेज इस्तेमाल किया हुआ है, अभी यूज करते हैं हम A4 को। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इन लाइंस को कट ऑफ कर देंगे ताकि आपको उसका पर्पस दिखा सके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने A4 पेज यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर जो कुछ कंटेंट है उस पेज का वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। अगर आपने नेक्स्ट पेज को सेव करना हो, अब आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ 3 लाइंस अवेलेबल हैं और बाकी सारा पेज खाली है और ये पेज जो है वो जाया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है, आपने प्रोफेशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है, आपने अपने पेज को सेव करना है। तो यहाँ पर पेज को सेव करने का तरीका कार क्या है कि आप जैसे ही साइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लीगल का ऑप्शन अवेलेबल है, लीगल साइज अवेलेबल है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम का तमाम कंटेंट जो आगे पेज 2 पे नजर आ रहा था वो पेज 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि जो लीगल साइज है ये तमाम पेजेस में सबसे बड़ा होता है। इसकी लेंथ, इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। आप अपने पेजेस को सेव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसकी 2 या 3 लाइंस जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो चुकी हैं तो उस पेज को बेकार होने से बचाने के लिए, जाया होने से बचाने के लिए और अपनी उन तमाम लाइंस को एक ही पेज पे लाने के लिए आप लीगल पेज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनली A4 पेज ही इस्तेमाल होता है। हम A4 पेज पे ही वर्किंग करते हैं। जितना भी ऑफिस का काम है वो सारे का सारा A4 के ऊपर ही किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कॉलम्स का है। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बकायदा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है। दोस्तों ये बेसिकली हम जब कॉलम लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर भी कॉलम्स मौजूद होते हैं, तो उन कॉलम्स को तहरीर करने के लिए इन कॉलम्स के ऑप्शंस का सहारा लिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने पेज को 3 कॉलम्स में जब वो डिवाइड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का लुक दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी आउटलुक है, अपीयरेंस है। तो आप कॉलम्स के ऑप्शन से बहुत सारे कॉलम्स जो हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कोई भी नए कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो उसका इफेक्ट बकायदा उस पेज के ऊपर होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों आप इस ऑप्शन के जरिए 1, 2, 3, 4 कॉलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मोर कॉलम्स चाहिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, नेक्स्ट टैब अपीयर हो जाएगी, विंडो अपीयर हो जाएगी। उसके ऊपर मुख्तलिफ इक़साम की सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही आसान है समझने के लिए। आप इन तमाम सेटिंग्स को अपने तौर पे देख लीजिएगा और बारी बारी हर सेटिंग को अप्लाई करके चेक कीजिएगा कि किस ऑप्शन को और किस सेटिंग को एक्सेस करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। दोस्तों हम यहाँ से Ctrl+Z का सहारा लेते हुए अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, एज इट इज डिफॉल्ट फॉर्म में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इससे जो अगले ऑप्शंस हैं वो 3 है, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन। इसमें से दोस्तों हम ब्रेक और लाइन नंबर को इस्तेमाल करते हैं। जब आप ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, लिस्ट अपीयर हो जाएगी, जिसके अंदर पेज ब्रेक के वाले से मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपने अपने पेज को कहीं पे मुंतका करना हो या अपने किसी कंटेंट को मुनक़ता करना हो तो आप पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेज ब्रेक का ऑप्शन आप कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपने जहां से पेज को ब्रेक करना हो आपने उस जगह पे जाके कर्सर पे क्लिक कर देना। आप देखें कि अब यहाँ पर हमने कर्सर से क्लिक कर दिया। अब जब हम पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज काट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि उसने वहां से पेज को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो नेक्स्ट पोर्शन था वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला गया। आप इसकी मदद से अपने पेज को कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी कॉन्टेक्ट को वहां से नेक्स्ट पेज के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं। हम Ctrl+Z प्रेस करके वापस आते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कंटिन्यूस का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है जहाँ पे माउस कर्सर इस टाइम मौजूद है वहां पे थोड़ी सी स्पेस पैदा हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस कंटेंट को ब्रेक आउट कर देगा, लेकिन पेज को ब्रेक आउट नहीं करेगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल करें, और अगर आपको कंटिन्यूसली चीजों को ब्रेक करना है तो आप फिर कंटिन्यूस पेज ब्रेक का ये जो ऑप्शन 4th ऑप्शन है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है, सेक्शन ब्रेक, आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। आपका जितना जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बकायदा तमाम ऑप्शंस के सामने उनकी डिटेल भी मेंशन है। आप इस डिटेल को रीड कीजिएगा, आपको इन डिटेल से अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन सा पेज ब्रेक कहां पर इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके साथ साथ जो अगला ऑप्शन है वो लाइन नंबर का, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। आप अगर कंटिन्यूस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हर लाइन के स्टार्ट पे एक नंबर आ जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को एक्सेस करने के बाद उसने हर लाइन से पहले कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5, यानी कि इस चीज से आप ये काउंट कर सकते हैं कि आपके वर्ड के अंदर कितनी लाइंस हैं, या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पॉइंट्स की शक्ल में है तो आप यहाँ पर उन पॉइंट्स को नंबर दे सकते हैं, उन लाइंस को नंबर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इन तमाम चीजों को आप अपने तौर पे देख लीजिएगा कि हर एक ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके सामने क्या क्या जो है वो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तो लिहाजा भी हम इसको नन कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन पे मूव कर सकें। हाइपरनेशन दोस्तों हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो इसको अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। दोस्तों इससे जो अगला नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंडेंट और स्पेसिंग का है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। इससे भी हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत सारी जो है वो चेंजेस करते हैं। दोस्तों अगर आपने इंडेंट बढ़ाना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा इंडेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आपने अपने पैराग्राफ को लाइन को मार्जिन के नजदीक करना है या मार्जिन से दूर करना है तो आप यहाँ इंडेंट से इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपने लेफ्ट साइड से अपने कंटेंट को मार्जिन से दूर करना है तो आप जैसे ही इस पे बढ़ाते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि बकायदा जो कंटेंट है वो लेफ्ट मार्जिन से दूर जाता जा रहा है। और अगर आप नीचे वाले एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका कंटेंट लेफ्ट मार्जिन के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन राइट का, अगर आपको राइट साइड का कंटेंट मार्जिन से दूर या नजदीक करना है तो आप अगर ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो राइट मार्जिन का फासला बढ़ता जाएगा, और अगर आप नीचे वाले एरो को क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्जिन है वो राइट मार्जिन के करीब होता जाएगा, और बाय डिफॉल्ट हम इसको 0 पे ही रहने देते हैं। दोस्तों इसी तरह अगला ऑप्शन स्पेसिंग का है कि आप ऊपर वाले मार्जिन से और जो बॉटम पे मार्जिन है आप अपने कंटेंट को उस मार्जिन से कितना दूर करना चाहते हैं और कितना नजदीक करना चाहते हैं। अगर आप बिफोर यानी कि कंटेंट से पहले अपर वाले पोर्शन पे स्पेस देना चाहते हैं तो आप जैसे ही इसके बटन पे क्लिक करते जाएं तो आप देख रहे हैं कि स्पेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और अगर आप नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कंटेंट है वो अपर मार्जिन के करीब तर आता चला जा रहा है। इसी तरह अगर आपने बॉटम से अपने कंटेंट को दूर करना है या नजदीक करना है तो उसके लिए आप आफ्टर किस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेआउट के अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुके होंगे। आप इन तमाम ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हर एक ऑप्शन पर क्लिक करके उसके अंदर जितने ऑप्शंस हैं बारी बारी आप उनको चेक कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा और उनकी वर्किंग को जानिएगा, ताकि आप इस पर ग्रिप हासिल कर सकें और आपको प्रोफेशनली तरीकों का पता चल जाए कि आपने कब किस ऑप्शन को, किस टूल को यूज करना है, ताकि उन फंक्शनैलिटीज को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी इकसाम की चेंजिंग्स कर सकें और उसे एक प्रोफेशनल लुक दे सकें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं, इसके टूल्स को, इसके अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे मुताल्लिक हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद मेन्यूज को, मजीद टूल्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।